शिखर एजुकेशनल पॉइंट इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करने को कहें। आज हम लोग शिक्षण और संप्रेषण के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। आपसे निवेदन है कि एक कलम और एक कॉपी लेकर बैठ जाएं। इन प्रश्नों को स्वयं से हल करें और वीडियो के अंत में कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। हम अपने टॉपिक की ओर आते हैं। यह प्रश्न बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। साथ ही साथ यूपी टेट, यूपी प्रतियोगी परीक्षाओं, बिहार के टीचर्स की वैकेंसी में भी उपयोगी है। साथ ही साथ यूजीसी नेट में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम अपने टॉपिक की ओर आते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रियाएं होती हैं। ऑप्शन है 2, 4, 3, 5। आप अपने उत्तर लिख लीजिए। इसमें से पहले का उत्तर है 3। दूसरा प्रश्न है शिक्षण का मुख्य अर्थ है। ऑप्शन है प्रेरित करना, मार्ग प्रदर्शन, क्रियाशील बनाना, सिखाना, सूचना देना, सभी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ये सभी, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका सही है। तीसरा प्रश्न है कि यह कथन है शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यक आकस्मिकताओं का क्रम है। यह कथन किसका है? बीएफ स्किनर का, एल.एन. गेज का, बी.ओ. स्मिथ का, के.सी. पांडे का। तो सही ऑप्शन ए है बीएफ स्किनर। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है कम्युनिकेंट शब्द से, कम्यून शब्द से, कम्युनिस्ट शब्द से, कम्युनिज्म शब्द से। तो इसका जो सही उत्तर है वह है तीसरा, कम्युनिस्ट शब्द। मुख्य रूप से संप्रेषण ... प्रकार होते हैं 2, 3, 4, 6। तो आप जानते हैं कि संप्रेषण के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। संप्रेषण के घटक हैं प्रेषक, संदेश ग्राही, ये सभी। तो आपका उत्तर है ये सभी। संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावित होती है यदि संप्रेषण मंद गति से होता है, तीव्र गति से होता है, अनेक व्यक्तियों के साथ होता है, स्पष्टता के साथ होता है। तो इसका उत्तर है स्पष्टता के साथ होता है। प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया है एकपक्षीय, द्विपक्षीय, एकपक्षीय व द्विपक्षीय दोनों, और ये सभी। तो 8वें का उत्तर है द्विपक्षीय। 9वां प्रश्न है शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। यह कथन किसका है? एल.एन. गेज महोदय का, रायवर्ध महोदय का, बी.ओ. स्मिथ महोदय का, या जॉन डी.वी. महोदय का। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी.ओ. स्मिथ महोदय का। कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है? शिक्षक, पाठ्यवस्तु, अभिभावक या छात्र। तो इसका सही उत्तर है अभिभावक। अभिभावक जो है वह घटक नहीं होता है। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। यह किसका कथन है? एडम्स महोदय का, एंडरसन महोदय का, जॉन डी.वी. महोदय का, रेमंड महोदय का। तो इसका सही उत्तर है जॉन डी.वी. महोदय का। ब्लूम के अनुसार शिक्षण उद्देश्य होते हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये सभी या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का उत्तर है ये सभी। 13 संप्रेषण का मुख्य सिद्धांत नहीं है।
ध्यान दीजिएगा यहाँ नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। सजगता का सिद्धांत, योग्यता का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत और भौतिकवादी सिद्धांत। तो इसका जो सही उत्तर है वह है भौतिकवादी सिद्धांत। 14वां प्रश्न है, संप्रेषण से तात्पर्य किसी व्यक्ति के विचारों से अन्य व्यक्ति को परिचित कराना है। यह कथन है E.G. मेयर महोदय का, वर्टन महोदय का, रायवर्थ महोदय का, एडम्स महोदय का। तो इसका जो सही उत्तर है वह है E.G. मेयर महोदय का। 15वां प्रश्न है, शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए परीक्षा की तिथियों पर, समय पर, शिक्षक के कार्य पर, विद्यार्थी के सीखने की गति पर। तो 15 का जो सही उत्तर है वह है विद्यार्थी के सीखने की गति पर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।